नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं अजमेर शहर की जानकारी के साथ, जो भारत के राजस्थान राज्य में है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मनमोहक सफर की। अजमेर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है, जो अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। इस शहर को 7वीं शताब्दी में अजयराज सिंह नामक एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था। पहले अजमेर को अज्जमेरू नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि चौहान वंश ने ही तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे भारत का पहला पहाड़ी किला कहा जाता है। आज अजमेर देश का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं यहां घूमने लायक कौन कौन सी जगह हैं। पुष्कर। अगर आप अजमेर गए और पुष्कर नहीं घूमे तो मतलब आपने कुछ नहीं घूमा। यह राजस्थान का एक विख्यात तीर्थ स्थान है, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहते हैं कि पूरे देश में यह ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। इसके अलावा पुष्कर झील भी देश भर में मशहूर है। इसे भारत के 5 पवित्र सरोवरों में से एक माना जाता है। ये अजमेर शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हाँ दोस्तों, पुष्कर में आप कैमल सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। अजमेर शरीफ। अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस दरगाह में हर धर्म समुदाय के लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। यहाँ आकर लोग मन्नत मांगते हैं और वो पूरी हो जाने पर यहाँ आकर लोग दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। तारागढ़ किला। ये किला अरावली पर्वत पर स्थित है। ये अजमेर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बने इस किले में प्रवेश करने के लिए 3 विशाल द्वार बनाए गए हैं। ये किला पर्यटकों के लिए वास्तुकला का एक शानदार और उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। घूमने के लिहाज से ये एक बेहतरीन जगह है। 2.5 दिन का झोपड़ा। ये एक मस्जिद है, जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक और अजमेर का सबसे पुराना स्मारक है। इसे वर्ष 1192 में अफगान सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हालांकि कहा जाता है कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय और मंदिर था, जिन्हें तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था। यही वजह है कि ये अंदर से एक मस्जिद की तरह न लगकर किसी मंदिर की तरह दिखाई देता है। हर साल यहाँ हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। आना सागर झील। सुंदर आना सागर झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जिसे 12वीं शताब्दी में अर्नोराज चौहान ने बनवाया था, जो महान पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। इस कृत्रिम झील का नाम अर्नोराज के नाम पर पड़ा है, जिन्हें अनाजी के नाम से भी जाना जाता था। ये वर्तमान में अजमेर में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है, क्योंकि इसके अद्भुत दृश्य यादगार तस्वीरों के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि बनाते हैं और शाम के समय यहां जाना सबसे अच्छा होता है। अपने सुंदर आकर्षण के अलावा ये झील वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी एक जगह है, जहां आप बोटिंग और वाटर स्कूटर की सवारी का आनंद ले सकते हैं। सोनी जी की नसिया, जिसे लाल मंदिर, स्वर्ण मंदिर और अजमेर जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभनाथ या आदिनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर को समर्पित एक सुंदर धार्मिक स्थल है। इस मुख्य कक्ष में सोने की परत चढ़ी लकड़ी की संरचनाएं हैं, जो प्राचीन दुनिया के जैन दर्शन के महत्वपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। ये वास्तुशिल्प चमत्कार भक्तों के साथ साथ दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। नारेली जैन मंदिर। एक और जैन मंदिर, जिसे श्री ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो अजमेर के बाहरी इलाके में स्थित है। इस संगमरमर के मंदिर की आकर्षक वास्तुकला पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का मिश्रण है, जो इसे एक अनूठी शैली प्रदान करती है। कोणीय डिजाइन और अद्भुत मूर्तियों वाला ये मंदिर दिगंबर जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। पृथ्वीराज स्मारक। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित निडर पृथ्वीराज चौहान की काले पत्थर की मूर्ति उनके पसंदीदा घोड़े पर बैठी हुई दिखाई देती है। इस प्रतिमा के बगल में एक सुंदर बगीचा है, जहां आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। चूंकि ये अरावली से घिरी एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है,
इसलिए आपको पूरे शहर और नीचे की घाटी का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। फॉय सागर झील शहर के सबसे दर्शनीय स्थलों में से एक खूबसूरत झील फॉय सागर है, जिसका नाम ब्रिटिश इंजीनियर फॉय के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1892 में इसका निर्माण कराया था। इस झील का निर्माण स्थानीय लोगों को मजदूरी रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, जो इस क्षेत्र में अकाल से पीड़ित थे। ये कृत्रिम झील समतल दिखती है और शांत और शांतिपूर्ण वातावरण का दावा करती है। विशाल अरावली से घिरा ये स्थल शांति की तलाश करने वालों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी एकदम सही है, जो लेंस के जरिए कैद करने के लिए एक खूबसूरत जगह की तलाश में है। मेयो कॉलेज भारत में लड़कों के लिए एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह भारत के सबसे पुराने सार्वजनिक आवासीय विद्यालयों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। मेयो कॉलेज संग्रहालय को दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल संग्रहालय माना जाता है, जो 18 कमरों में फैला हुआ है। इस संग्रहालय में प्रदर्शित सभी वस्तुएं पूर्व छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों आदि द्वारा उपहार में दी गई है। अजमेर अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और समृद्ध इतिहास के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज के लिए भी जाना जाता है, और वो है यहाँ का खाना। यहाँ की जगह खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग है और हर तरह की पसंद और स्वाद को संतुष्ट करेंगी। शहर में ऐसे कई रेस्तरां हैं जहां मुगली से लेकर कॉन्टिनेंटल तक का खाना परोसा जाता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी अनोखा और स्वादिष्ट है। अजमेर के बहुत से स्ट्रीट फूड्स ऐसे हैं जो वैसे तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनका स्वाद ऐसा अनूठा है कि वो स्वाद आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। इनमें से टॉप 10 हम यहां बता रहे जो आपको अजमेर में जरूर खाने चाहिए। कढ़ी कचौरी, कढ़ी समोसा, प्याज की कचौरी, दाल पकवान, दाल के भुज्जे, मिर्ची का कोफ्ता, आलू का कोफ्ता, आलू की टिक्की, दही वड़ा, पानी पताशे। दोस्तों, जैसे दूसरे शहरों में बाइक किराए पर मिलती है, वैसे यहां पर भी मिल जाएंगी और आप शहर का भ्रमण आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अजमेर कैसे पहुंच सकते हैं। पहला, हवाई मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा किशनगढ़ है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है, और निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर है, जो 135 किलोमीटर दूर है। किशनगढ़ हवाई अड्डे की उड़ान कनेक्टिविटी बहुत कम है, पर जयपुर भारत और विदेश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। दूसरा, रोड मार्ग। राज्य की राजधानी और अन्य शहरों से भी अजमेर के लिए नियमित रूप से बसें चलती हैं। जयपुर और अजमेर के बीच पूरे दिन सरकारी बसें चलती हैं। जयपुर से अजमेर पहुंचने में आपको लगभग 2 घंटे लग जाएंगे और दिल्ली से लगभग 7 घंटे। तीसरा, ट्रेन से। अजमेर रेलवे स्टेशन दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई रेलवे लाइन पर स्थित है। ये रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको दिल्ली और जयपुर से अजमेर के लिए शताब्दी, राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें आसानी से मिल जाएंगी, जो जयपुर से लगभग 2 घंटे में और दिल्ली से लगभग 6 घंटे में पहुंचा देगी। दोस्तों, अजमेर बॉलीवुड के लिए भी एक पसंदीदा शहर है। यहां पर जॉली LLB 3, जोधा अकबर और परंपरा जैसी फिल्में शूट हुई थी, और सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन के कुछ सीन पुष्कर में फिल्माए गए हैं, और जब आप कैमल सफारी करोगे तो वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये थी अजमेर शहर की जानकारी। कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे राजस्थान के कई जिलों पर वीडियो उपलब्ध है, जो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपको हमारी ये राजस्थान श्रृंखला कैसी लग रही है बताइए। आपके बहुमूल्य कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद।